अच्छा जी, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/2b प्लस 2/3b इंटू 9b² अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 9b² माइनस 1। ये दो ब्रैकेट्स हमें गिवन हैं, हमें इनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चंस के अंदर हमने जो फार्मूलाज यूज़ किए, स्क्वायर के फार्मूलाज हमने यूज़ किए थे। ठीक है, और कुछ में क्यूब फार्मूलाज भी हमने यूज़ किए थे। अब ज़रा अगर क्यूब फार्मूलाज को हम देखें, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम यूज़ कर चुके हैं, वो क्या है हमारे पास, a + b होल क्यूब वाला इज़ इक्वल टू a³ + 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ और a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a+b। सेकेंड फार्मूला जो था इसका वो था a - b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ - b³ प्लस 3ab इंटू a - b और a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a - b। ये भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, मगर अब जो क्वेश्चन हैं प्रोडक्ट्स में, उसमें हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे, जो a³ + b³ बराबर है a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b² के। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ हम फार्मूला लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b² इज़ इक्वल टू a³ + b³। अब अक्सर हम, बल्कि अक्सर क्या ज़्यादातर हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर हमें कंप्रेस फॉर्म के अंदर फार्मूला गिवन हो तो हम इसको एक्सपेंड फॉर्म के अंदर ले आते हैं। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, और अगर ओपन फॉर्म के अंदर गिवन हो तो हम इसको कंप्रेस कर लेते हैं, यानी कि क्लोज कर लेते हैं हम। अभी जो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, क्यूब वाला हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो हमें जो फॉर्म गिवन है वो ये गिवन है। अब हम इसको देखते हैं कि हमें ये किस तरह से पता लग रहा है कि ये वाला फॉर्म जो है गिवन है। देखिए, पहला ब्रैकेट हमारे पास सिंपल है, जिसको हम a + b ले सकते हैं। अगर सपोज़ करें आप, मैं a बराबर लेता हूँ 3/2b के, एंड b बराबर लेता हूँ मैं 2/3b के। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होगा भाई, फार्मूला में यहाँ आपके आगे वन टाइम दोबारा लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे एक दफ़ा हमने लिख लिया वो इनफ है। a + b a² माइनस ab प्लस b² बराबर किसके है, a³ प्लस b³ के बराबर है। आइए जी, इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले a है, a किसके बराबर है, 3b/2। तो a की जगह मैंने लिखा 3b/2 ब्रैकेट में। b किसके बराबर है, 2/3b के। अब यहाँ पे a² है, तो a मेरे पास क्या है, 3b/2 स्क्वायर माइनस a क्या है मेरे पास, 3b/2 और b क्या है मेरे पास, 2/3b प्लस b² मेरे पास क्या है, 2/3b²। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पे a क्या है, 3b/2 का क्यूब
प्लस 2/3b का, ऐसे ही होगा। अब हम इसको जो स्क्वायर्स वगैरह लगे हुए हैं इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये इससे मैच हो रहा है या नहीं। अगर ये इससे मैच हो जाता है तो फिर ये इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्लोज हो जाएगा। सिंपल हमारे पास पहले यही था 3b/2, ठीक है जी, 2/3b, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, b का स्क्वायर क्या हुआ b² ओवर 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4, माइनस 2 से 2 कैंसिल, 3b से 3b कैंसिल, 1 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3b का स्क्वायर 9b²। अब देखें ये वाली वैल्यू पूरी ये वाली वैल्यू से हमारे पास मैच हो गई, यानी कि ये जो है हमारे पास a³ + b³ फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म है। a³ + b³ फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है। जब एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन होती है तो हम इसको कंप्रेस करके लिख देते हैं, जो कि बराबर होगा a³ + b³। हमने यहाँ भी लिख दिया है। तो 3 का क्यूब क्या होगा बेटा 3 × 3 × 3, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना एक्सपेंड कर दिया है, वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्लस 2 × 2 × 2 3 3 × 9, 9 3 × 27, b इंटू बी b² और फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b³, 2 × 2 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। इसी तरह से यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे आएगा 27b। तो ये हमारा बेटा क्या है आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास ये दो ही जो है हमारे पास ब्रैकेट है, और यहाँ पे भी अगर सॉल्यूशन के बाद मैं उसी फॉर्मूले को देखूँ ये फार्मूला है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास यही वाली फॉर्म जो है यहाँ गिवन है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम a बराबर ले लेते हैं 7y² / 9 के, और b बराबर ले लेते हैं 9/7y²। अब ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं जी। यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए मैं दोबारा कॉपी करूँगा फार्मूले को। a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 7y² ओवर 9 प्लस b की जगह आ जाएगा 9/7y² इंटू a² है हमारे पास। मैं इसको एक और ब्रैकेट दे देता हूँ, तो 7y² ओवर 9 का स्क्वायर माइनस ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने देख लिया ये 7y² ओवर 9 प्लस 9/7y², ठीक है। 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 49, और y के ऊपर स्क्वायर है और ये पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा y⁴। इसी तरह से 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 × 9 81, माइनस देखें 7y² से 7y² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 1 बचा।
प्लस 9 के ऊपर स्क्वायर है 81 ओवर यहाँ पे 7 के ऊपर स्क्वायर है तो हो गया हमारे पास 49 और y के ऊपर स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 4 तो y पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो पूरा है ये देखें इस फॉर्मूले से पूरा सवाल से हमारे पास मैच हो गया है। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी ये पूरी मैच हो गई है हमारे पास। तो ये किसके बराबर होती है, a क्यूब और b क्यूब के बराबर होती है। तो a हमारे पास क्या था 7y² ओवर 9 ये जी क्यूब प्लस b क्या था 9 7y स्क्वायर का क्यूब। तो जी 7 का हमारे पास क्यूब होता है 343 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर ओवर हमारे पास हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जी हमारे पास किसके बराबर हो गया 343 7 का क्यूब है। पावर्स इनकी हमारे पास क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। और 9 का क्यूब आया है जी 9 का क्यूब हमारे पास आया है 729 प्लस 729 343 y पावर 6 ये हमारे पास इसका आंसर है। 3x पावर 4 ओवर 12 माइनस 12 ओवर x पावर 4 इंटू एक्स पावर 8 ओवर 144 प्लस 1 ओवर 144 ओवर x पावर 8 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होगा मगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अच्छा अब हम देखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है। देखें पहला ब्रैकेट इसका माइनस में है, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास प्लस में है। इसका भी पहला ब्रैकेट माइनस में है और इसका दूसरा ब्रैकेट प्लस में है, तो इसलिए ये इक्वल होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो वही सपोजिशन x पावर 4 ओवर 12 को हमने a के बराबर ले लिया और b को बराबर ले लिया 12 ओवर x पावर 4। ठीक है, अब फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। a की जगह x पावर 4 ओवर 12 माइनस 12 ओवर x पावर 4 इंटू 12 x पावर 4 ओवर 12 के ऊपर स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ये वाले तो इसमें कुछ होना नहीं है क्योंकि सिंपल ये a प्लस बी है, तो हम इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखें x पावर 4 है और इसके ऊपर स्क्वायर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x पावर 8 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर जो हो गया 144 है हमारे पास, प्लस x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, प्लस 1 हमारे पास बचा। ठीक है, फिर प्लस 12 के ऊपर स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है 144 ओवर x पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय 2, तो पावर्स दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा।
ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास मैच हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है, अब इस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो इधर हो या इधर हो, यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे लास्ट में, तो टर्म इधर उधर होना कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि सारी टर्म एडिशन की हैं। तो ये हमारे पास किसके बराबर था जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर था। तो ये फार्मूले की हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास ए क्या था, एक्स पावर 4 ओवर 12, ये हो गया ए क्यूब माइनस ये हो गया हमारे पास बी क्यूब। तो जी एक्स 4 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 12, और 12 का जो क्यूब होता है हमारे पास वो है 1728 माइनस 1728 ओवर ये। क्वेश्चन 4 में भी हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई होगा। ए बराबर लेंगे जी हम सी स्क्वायर के, और बी बराबर लेंगे जी 1 ओवर सी स्क्वायर के। तो हमारे पास पहले ए है, हम लेंगे सी स्क्वायर माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर है, तो अगर हम लेते हैं यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, बी की जगह है 1 ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर, ब्रैकेट में सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, सी पावर 4। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा प्लस का 1 प्लस 1 ओवर सी पावर 4। ठीक है, यहाँ पे देखें टर्म सारी मैच हो गई हैं हमारे पास। अब हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं। सी स्क्वायर का क्यूब माइनस बी जो होगा हमारे पास 1 ओवर सी स्क्वायर के बराबर है, तो इसका क्यूब 2 3 6, तो ये हो जाएगा सी पावर 6 माइनस 1 ओवर सी पावर 6। ये इसका आंसर है।